नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था और अब उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की तैयारी कर रहा है। और ऐसे में 10वीं और 12वीं के अंक निर्धारण कैसे किए जाएँ, इसके संबंध में उत्तराखंड बोर्ड ने एक फ़ॉर्मूला तैयार किया है। आज इस फ़ॉर्मूले के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि 10वीं और 12वीं की विद्यार्थियों को किस तरह से अंक दिए जाएँगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस पर आपको लेटेस्ट जानकारियाँ समय-समय पर मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की रिजल्ट के लिए फॉर्मूला तैयार कर दिया गया है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में यह कहा गया है कि उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसका रिजल्ट तैयार करने के लिए मापदंड तय किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण रिजेक्ट कर दिए गए, रद्द कर दिए गए थे एग्जामों को, और अब फॉर्मूला तैयार किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को किस तरह से अंक दिए जाएंगे और हाई स्कूल विद्यार्थियों का रिजल्ट किस तरह से आउट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन विषयों की 100 अंक लिखित परीक्षा के लिए तय हैं, उन छात्र छात्राओं को कक्षा 9वीं की परीक्षा में से 75 अंक या फिर 10वीं की मासिक अर्धवार्षिक प्री-बोर्ड व अन्य परीक्षा में से 25 अंक दिए जाएंगे। जबकि जिन विषयों में से लिखित परीक्षा में 80 अंक तय हैं, उनमें 9वीं की परीक्षा में से 60 अंक एवं 10वीं की मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में से 20 अंक दिए जाएँगे। तो आइए समझते हैं इस पैटर्न को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हिंदी और इंग्लिश वाला विषय होता है, इनमें जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है इसमें, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होते हैं, तो इसलिए यह 100 मार्क्स का होता है। तो 9वीं कक्षा में या आपने 9वीं में परीक्षा दी होंगी तो उसमें से आपको 75 अंक दिए जाएँगे, 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 75 अंक, और आप बचते हैं 25 अंक। ये 25 अंक आपको जो दिए जाएँगे वह 10वीं परीक्षा में आपने जो मासिक टेस्ट दिए होंगे, अर्धवार्षिक टेस्ट दिए होंगे या प्री बोर्ड दिए होंगे या फिर अन्य परीक्षा दी होंगी, उनमें से आपको 25 अंक दिए जाएँगे। इस तरह से आपका जो पूरा योग हो जाता है, हिंदी और इंग्लिश में 100 हो जाता है। इस तरह से आपको अंक दिया जाएगा इन 2 विषयों में, और आप जानते हैं अन्य विषयों में जिनका पूर्णांक होता है 80 अंकों का। कितना होता है? 80। जी हाँ दोस्तों, 80 अंकों का। इसमें कैसे करेंगे निर्धारण? तो फ्रेंड्स, जिन विषयों में पूर्णांक जो है वो 80 अंक का है, तो इसमें 9वीं की परीक्षा में से लिया जाएगा, 60 अंक लिए जाएँगे। साथ ही 10वीं में आपने जो अर्धवार्षिक और मासिक परीक्षा दी है, उनमें आपको 20 अंक दिया जाएगा। इस तरह से टोटल हो जाएगा आपका 80। तो इस तरह से अंक निर्धारण किया जाएगा हाई स्कूल की रिजल्ट का। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट किस तरह से तैयार किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जिन विषयों में 100 अंक लिखित परीक्षा के लिए तय हैं, उनमें 10वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा में से 50 अंक और 11वीं की वार्षिक परीक्षा में से 40 अंक और 12वीं की जो मासिक हैं, अर्धवार्षिक हैं, में से 10 अंक दिए जाएंगे। जबकि जिन विषयों में से 80 अंकों की लिखित परीक्षा होती है, उनमें 10 या 10वीं में से बोर्ड परीक्षा में से आपको 40 अंक दिए जाएँगे और 11वीं की वार्षिक परीक्षा में से 32 अंक दिए जाएँगे और 12वीं की मासिक और अर्धवार्षिक में से 8 अंक दिए जाएँगे। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम समझते हैं इस पैटर्न को किस तरह से उत्तराखंड बोर्ड ने इस फ़ॉर्मूले को अपनाया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि 2 विषय होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और विषय होते हैं तो आप मान लीजिए उनको भी। तो फ्रेंड्स, उनका पूर्णांक होता है 100 का, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। तो इस तरह से यह होता है 100 का। तो इसमें क्या बनाया है कि 10वीं में यदि आपने पेपर दिए हैं बोर्ड परीक्षा की, तो उसमें से आपके 50 अंक लिए जाएँगे अंक निर्धारण के तौर पर, और 11वीं की वार्षिक परीक्षा में से 40 अंक दिए जाएँगे, और जो आपने 12वीं में मासिक या अर्धवार्षिक परीक्षा दी है, उसमें से आपको 10 अंक दिए जाएँगे। तो इस तरह से ये 100 हो जाता है पूरा पूर्णांक। तो इस तरह से अंक निर्धारित किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश जो होते हैं, जो 100 अंक के होते हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं जो 80 अंकों का होता है विषय, उनके बारे में बात करूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, 80 अंकों का निर्धारण कैसे किया जाएगा? देखिए, पहली बात है, 10वीं की बोर्ड परीक्षा में आपने जो मार्क्स प्राप्त करे उसमें से आपको 40 अंक दिए जाएँगे, पहली बात। उसके बाद वार्षिक परीक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में आपको 32 अंक दिए जाएँगे में से, और जो आपने 12वीं में वार्षिक या फिर मासिक परीक्षा जो भी परीक्षाएँ दी हैं उसमें से आपको 8 अंक दिए जाएँगे।
इस तरह से ये भी आपका पूर्णांक पूरा हो जाता है और ये 80 का हो जाता है। तो इस तरह से आपको अंक दिए जाएँगे 12वीं की बोर्ड परीक्षा में और इस तरह से रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट आने वाला है। जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।